नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। गुजरात पुलिस ने जिस तरह से सरेआम कुछ लड़कों को खंबे से बांधकर पीटा और ये दिखाने की कोशिश की कि गुजरात में पुलिस कितनी अच्छी तरह से सुरक्षा करती है, लेकिन इस सुरक्षा के नाम पर और वाहवाही बटोरने के नाम पर जो उनकी किरकिरी हो रही है, उस पर अब आगे बढ़ चढ़कर कई पूर्व आईपीएस अधिकारी और फिलहाल जो राज्यपाल हैं एक राज्य के, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और पुलिस की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी, जो फिलहाल पांडिचेरी की राज्यपाल भी हैं। किरण बेदी और भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से सपोर्टर भी मानी जाते हैं। उन्होंने ही गुजरात पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि किस तरह का कानून है आपका कि जो जनता को खुश करने के लिए आप सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जो मुजरिम है, चाहे उन्होंने किसी घटना को अंजाम दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने गरबा कार्यक्रम के दौरान पथराव किया था, उन पर जिस तरह की कार्रवाई इन्होंने की है उस पर सवाल खड़े किए हैं। गवर्नर किरण बेदी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये चीजें कही हैं और गुजरात पुलिस की खिंचाई की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके उन्होंने गलत उदाहरण पेश किया है और कानून की एक तरह से मखौल बना दिया है, कानून की धज्जियां उड़ी हैं। किसी तरह से भी ये चीज सही नहीं थी। हालांकि जो लोग वहां पर खड़े थे वो पुलिस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आजकल देखा जाए तो पुलिस की जो ऑन द स्पॉट कार्रवाई है उस पर कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन कानून के नज़रिए से वो ठीक नहीं होती। भाई, ना आप रिपोर्ट दर्ज कर रहे हो, ना मामला कोर्ट में जा रहा है, फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, तो फिर कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब है कि आप आरोपी को पहले उस पर कार्रवाई करो, जांच करो, जेल भेजो और उसके बाद वो मामला अदालत तक पहुंचता है। सारी चीज़ें एक प्रक्रिया के तहत होती हैं, लेकिन यहाँ पर पता चला कि कुछ लोगों ने पथराव किया है, पुलिस ने उन्हें चिन्हित किया, उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद खंबे से बांधकर उनकी पिटाई की है। विपक्ष के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आवाज़ उठाई है और साथ ही पांडिचेरी की जो गवर्नर है किरण बेदी, उन्होंने खिंचाई की है। कुल मिलाकर इस मामले में अभी गुजरात पुलिस की तरफ से सही तरीके से कोई सफाई पेश नहीं की गई है, कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मामला जो है धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। और मामला तूल पकड़ने की वजह ये भी हो सकती है कि गुजरात में चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में गुजरात पुलिस के इस काम को जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है वो आप लोग समझ सकते हैं। जिस घटना के कारण लड़कों की पिटाई की गई है उसमें बताया जा रहा है 3 अक्टूबर की रात को जब गरबा कार्यक्रम चल रहा था तो वहां पर एक भीड़ आई थी तकरीबन 150 लोगों की, जिन्होंने विरोध किया था। उसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग बताए जाते हैं। उसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को चिन्हित किया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और इस घटना में तकरीबन 6 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया और कुछ की सरेआम पिटाई की। वो जो भीड़ थी वो नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि सामने जो शख्स पिट रहे थे वो शायद दूसरे धर्म से थे, तो पिटाई उनकी होती रही, वो लोग नारेबाजी करते रहे। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और अब गवर्नर ने और जो पूरा आईपीएस अधिकारी है वो सवाल खड़े किए हैं। तो सवाल उनके खड़े करने इस बात को दर्शाता है कि वाकई जो घटना हुई है वो सही नहीं थी, पुलिस की जो कार्यशैली थी वो सही नहीं थी, क्योंकि आईपीएस अधिकारी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इस मामले में गुजरात पुलिस घिरती नजर आ रही है। नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ।